ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आज 1 घंटे क्लास होगी और कल आपकी इसमें 2 घंटे क्लास होगी, कल ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए। चलते हैं, औसत होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। औसत होता क्या है? तो औसत क्या होता है आप सभी को मालूम है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद करिएगा, मैं आपके कमेंट अभी नहीं देखूंगा, लेकिन क्वेश्चन को जितने मेथड से बन सकते हैं सारे मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं अच्छा आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। आप सभी को मालूम है सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। माना पहला नंबर x है, अगला नंबर x+2 होगा, अगला नंबर x+4 होगा, अगला नंबर x+6 होगा, अगला नंबर x+8 होगा, अगला नंबर x+10 होगा, अगला नंबर x+12 होगा। तो यहाँ पे नंबर कितने हो गए? 7 नंबर हो गए। इन 7 संख्याओं का औसत जो हमें बोला है 46 बोला है, तो कितना होगा? 6 7 42, ये हो गया आपका 322। ये इसका योग हुआ, इसका एडिशन हुआ। आपको मालूम है आप जब सबको जोड़ेंगे, आपने जैसे सबको जोड़ा तो यहाँ पे जो x हैं, x कितने हैं? 7 हैं, 7x हो गया। ये कितना हुआ? 2 2 और 4 कितना? 6 6 6 कितना? 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42 42 को उस तरफ भेजा तो 322 माइनस 42 किया तो 7x का मान आपको 280 मिला। तो x का मान आपको 40 मिला। सबसे छोटी संख्या 40 है और सबसे बड़ी संख्या 52 है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी संख्या 40 और सबसे बड़ी संख्या 52। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन का पहला मेथड है, इसे हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी समांतर श्रेणी होती हैं, समांतर श्रेणी मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, 3 के गुणज, 4 के गुणज, ये सब समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी में पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये होता है समांतर श्रेणी में पदों का योग। आपको मालूम है एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर n a + l/2। Sn बराबर n a + l/2, जहाँ n क्या होती है? पदों की संख्या, a क्या होता है? पहला पद, l क्या होता है? अंतिम पद। तो ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको मालूम है औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हो गया n a + l/2 और बटे n हो गया, तो n से n कटा तो औसत का फॉर्मूला क्या मिला? a + l/2। जितने भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी के होंगे वहाँ औसत का फॉर्मूला क्या मिला? a + l/2, जहाँ a होगी पहली संख्या, l होगी अंतिम संख्या। अब अगला मेथड ये बनेगा, पहला नंबर आपने x माना, अगला नंबर x+2 माना, x+4 है, x+6 है, x+8 है, x+10 है और x+12 है। ये आपके सामने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं। अब आपको मालूम है a + l/2 एवरेज होता है। a यहाँ पे हुआ, x हुआ, l यहाँ पे हुआ, x+12 हुआ, बटे कितना हुआ? 2। तो कितना हो गया? 2x+12 बटे 2। तो इसका एवरेज जो हमें मिला x+6 मिला, ये इसका औसत मिला। ठीक है, इसके औसत का मान आपको 46 दिया गया है, तो x का मान यहाँ पे 40 आ गया। जब x का मान आपका 40 आ गया है तो 40 और 12 कितना हुआ? 52। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 40। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 52। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये इसका दूसरा मेथड है। चलते हैं तीसरे मेथड की ओर। इसका तीसरा मेथड क्या है ये ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या होगा? इसका जो तीसरा मेथड होगा बिल्कुल आसान है। कैसे करना है समझिए, देखिए कैसे करना है। नंबर लिखें 3, औसत होगा 20 वाला। नंबर कोई भी 3 लिखें, समांतर श्रेणी में औसत क्या होगा? 20 वाला। नंबर लिखें 5 1 3 5 7 2 9, औसत होगा 20 वाला। तो नंबर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, औसत क्या होगा? 20 वाला। औसत क्या होगा? 20 वाला। तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिखें, औसत 20 वाला होगा। और 20 वाला जब औसत होगा, इसका मान 46 है, तो x का मान 40 हुआ, सबसे छोटा मान 40 हुआ और सबसे बड़ा मान 52 हुआ। ये इसका मेथड नंबर 3 हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 4 क्या हुआ? मेथड नंबर 4 देखें। मेथड नंबर 4 ये हुआ, आपने क्या किया? 7 नंबर हैं, आपने 7 लाइनें खींची, औसत 20 वाला हुआ, 46 है, नंबर
नंबर कैसे हैं, सम है, कैसे हैं, सम। तो 46 के बाद क्या होगा 48, 48 के बाद क्या होगा 50, 50 के बाद क्या होगा 52, इसके पहले क्या होगा 44, फिर क्या होगा 42, ये होगा छोटा नंबर, ये हो गया बड़ा नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला मेथड देखें। इसका अगला मेथड जो आपको कोई नहीं समझाएगा, बताते हैं सुनना कैसे करना है। 7 नंबर दिए हैं, कैसे दिए हैं, सम, कैसे दिए हैं, सम। तो याद रखना औसत कितना दिया है 46, 7 से कम करिए कितना हुआ 6, औसत में जोड़ दीजिए बड़ा, औसत में घटा दीजिए छोटा। जितने नंबर दिए हों सम या विषम, जितने नंबर दिए हों उससे एक कम किया, 7 में एक कम किया 6 मिला, औसत में जोड़ दिया बड़ा, औसत में घटा दिया छोटा, क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्यों होता है ये ध्यान दें। सम और विषम याद करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं, जैसे औसत बीच वाला है तो ये क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा, ये होगा 2 और ज़्यादा, ये होगा 2 और ज़्यादा, इसकी होगा 2 कम, ये होगा 2 और कम, ये होगा 2 और कम। अब क्या हुआ, बड़ा नंबर इससे 6 ज़्यादा है, छोटा नंबर 6 कम है, नंबर हैं कितने 7। जब 8 नंबर होंगे तो औसत से 7 ज़्यादा और 7 कम। जब 11 नंबर होंगे 10 ज़्यादा और 10 कम। ये कब बना, जब विषम नंबर होंगे या सम नंबर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा। जितने भी सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए हो जाएं। ये सीट वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको सीट मिल जाए। वैसे एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास नोट्स में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी आपको सीट मिल जाएंगी, सीट आप वहां से सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, मैंने ऐसे सारे मेथड आपको सीट में लिख के दिए हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग समझदार बनिए, कैसे करना है। किन्हीं 11 विषम संख्याओं का औसत 57 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या 11 नंबर है, 11 में एक कम किया 10, 57 में जोड़ दिया 67, बड़ा नंबर 10 घटा दिया छोटा नंबर। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इसका एग्जाम में करने का यही मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 56 है, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 15 का मतलब 15 में कम किया 14, आपने इसमें 14 घटा दिया तो आपकी छोटी संख्या आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 8 सम संख्याओं का औसत 47 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। किन्हीं 8, तो क्या करना है, 8 में कम किया 7, औसत में जोड़ दीजिए तो छोटी बड़ी संख्या घटा दीजिए छोटी संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आगे है आपका टाइप 2। टाइप 2 में सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। सवाल दोबारा सुने, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, जब भी 5 नंबर दिए हों, 5 नंबर दिए हों तो औसत बीच वाला होता है। अब ये क्वेश्चन 90% लोग क्या करेंगे, 15 संख्याओं का औसत है, संख्याएं निकालेंगे, अंतिम की 5 संख्याएं निकालेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे। एग्जाम में उनको बहुत टाइम लगेगा। आप कैसे आसान करोगे, कैसे बिना पेन चलाए करोगे, आप सीखना, सुनना, समझना। नंबर हैं कितने, 15 नंबर हैं कितने, यहाँ पे 15 नंबर हैं, कैसे, सम है। 15 में कम किया 14 हुआ, इसमें 14 जोड़ा तो 60 हुआ, 60 लास्ट वाला नंबर हुआ, 3 ये वाला नंबर जो होगा ये औसत होगा। औसत के 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, ये होगा 58, ये होगा 56, आंसर हो गया 56। अंतिम 5 संख्याओं का औसत आंसर क्या हुआ 56। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और सुने, एक बार और देखें। 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। अंतिम 5 संख्याओं में औसत बीच वाला होगा, आपको ये बात सभी को मालूम है, औसत बीच वाला होगा। अब अंतिम संख्या बोला तो हम क्या करते हैं, नंबर हैं कितने 15, 15 में एक कम किया 14, हमने इसमें 14 जोड़ा तो ये 60 हुआ, ये 58 हुआ और ये 56। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 56। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 17, क्वेश्चन क्या लिखा है, किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है। किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, बताइए प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत क्या है।
प्रारंभिक 3 में औसत ये वाला होगा, 17 है, एक कम किया 16, इसमें आपने 16 माइनस किया तो 41, ये 41 तो ये 43। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 43। प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत 43। क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है, लेकिन आपको एग्जाम में समय बहुत लगता है क्योंकि आप लोग आराम से बेसिक करते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको मेथड पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग मैक्सिमम शेयर करोगे, अगर इस रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम इस क्लास नोट्स को पूरा पढ़ा देंगे, और भी क्लास नोट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इस पर आपके शेयर चाहिए, आपके लाइक चाहिए और आपके कमेंट चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं और पढ़ा सकता हूँ, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किन्हीं 17 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो सबसे आसान, 90% लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में संख्याएं निकालना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आप भी 17 लाइनें खींचना स्टार्ट कर दें, या आप एक बार x, x+2, x+4, x+6 ऐसे मानना स्टार्ट कर दें। आप लोग केवल टाइम खराब करते हैं। सबसे आसान कैसे करना है? नंबर यहाँ पे 17 हैं, तो जब 16 जोड़ना और 16 घटाना। क्यों? क्योंकि जैसे आप 16 जोड़ोगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा और 16 घटाओगे छोटा नंबर मिलेगा। 16 जोड़ा 16 घटाया, अंतर 32। क्वेश्चन का आंसर खत्म। ऐसी गलती कभी मत करें कि आप लोग यहाँ पे संख्याएं निकालें, जबकि 90% लोग यहाँ पे संख्याएं निकालते हैं। फिर एक बार सुने, उसने बोला क्या है? सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या कब निकलेगी? जब आप 16 जोड़ेंगे, और छोटी कब निकलेगी? जब 16 घटाएंगे। 16 प्लस 16 माइनस का डिफरेंस कितना हुआ? 32। आपके क्वेश्चन का आंसर 32 हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को इससे आसान बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 90% लोग ये लाइनिंग खींच के या एक्स मान के ही करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत 82 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है? सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है? पहला मेथड क्या बना? नंबर जब 21 हैं, नंबर कितने हैं? 21 हैं, तो आप क्या करें? एक बार 20 जोड़ दें, एक बार 20 घटा दें। तो आपने 82 में 20 जोड़ा, 82 में 20 घटाया, दोनों नंबर मिले, योग बोला तो आपने जोड़ दिया। ये आपका पहला मेथड बना। इसका दूसरा मेथड क्या बना? आपने अभी सीखा था कि जितनी भी समांतर श्रेणी होती हैं, जितने भी समांतर श्रेणी होते हैं, वहां पे औसत क्या होता है? a+l/2, ये एवरेज होता है। अच्छा बताओ, a+l/2 का मान 82 दिया है, तो a+l का मान 164। क्वेश्चन यहीं से हो गया। जब भी छोटी और बड़ी संख्या का योग बोले, औसत का दुगना कर दो, क्वेश्चन का आंसर। जब भी छोटी और बड़ी संख्या का योग बोले, औसत का दुगना कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? सवाल देखिए और समझिए कैसे करना है। देखिएगा सवाल क्या है, किन्हीं 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, यदि 4 संख्याएं और बढ़ा दें तो नया औसत क्या है? इसके कितने मेथड बनते हैं? मैं आपको सारे मेथड सिखाता हूं। चलते हैं पहले मेथड की ओर। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड देखें, 5 नंबर बोले हैं तो हमने यहाँ पे 5 नंबर मान लिए, औसत यहाँ पे x लिखा, संख्याएं यहाँ पे क्रमागत बोली हैं। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो अगला क्या होगा? ये x+1 होगा, इसके बाद वाला x+2 होगा, पहले वाला x-1 होगा, इसके पहले वाला x-2 होगा। ये 5 नंबर हुए। इन 5 नंबर का औसत जो हुआ ये x हुआ। नंबर यहाँ पे बढ़ाए कितने गए? तो बोला गया 4 नंबर बढ़ाए गए, तो 1 2 3 4 नंबर बढ़ा दिए। x+2 के बाद x+3 हुआ, फिर x+4 हुआ, फिर x+5 हुआ, फिर x+6 हुआ। आपको मालूम है औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका क्या हुआ? ये 9x हो गया। अब क्या हुआ? -2 +2 -1 +1 4 3 7 5 12 6 18, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया? x+2। अगर पहले औसत x है तो नया औसत क्या है? x+2। ये क्वेश्चन का पहला मेथड बना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी मेथड को हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। अब क्या हुआ? इसका दूसरा मेथड क्या होगा? ध्यान दीजिए, समझिए। आप सभी ने सीखा है, इसका दूसरा मेथड समझाते हैं। दूसरा मेथड कैसे करना है देखें। 1 2 3 4 5 नंबर दिए थे, औसत x दिया था, अगला नंबर x+1 है, इसके बाद वाला x+2 है, पहले वाला x-1 है, इसके पहले वाला x-2 है। नंबर कितने हैं? 5। औसत कितना है? x। नंबर बढ़ाए कितने हैं? 4। तो क्या होगा? अगला नंबर
x+3 होगा, x+4 होगा, x+5 होगा और x+6 होगा। आपको मालूम है समांतर श्रेणी में औसत आपने पढ़ा था a+l/2 होता है। a यहाँ पे छोटी संख्या होती है, l यहाँ पे बड़ी संख्या होती है, तो ये x-2 हुआ, ये x+6 हुआ, बटे कितना हुआ 2, तो 2x+4/2 क्वेश्चन का आंसर हुआ x+2। उम्मीद है समझ में आ गया ये आपकी क्या है और नया औसत हुआ। ये आपका मेथड नंबर दूसरा हुआ। आगे होगा मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड क्या होगा, ध्यान दें, समझें। आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है, जब नंबर 9 दिए हैं, पहले 5 नंबर हैं तो औसत ये है, नंबर 9 है तो 4 ये हटा दो, 4 ये हटा दो, ये इसका नया औसत है। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये है मेथड नंबर 3। आगे चलते हैं मेथड नंबर 4 की ओर। मेथड नंबर 4 क्या है, देखिए समझिए। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी वेरिएबल मान के ना करें, हमेशा नंबर्स मान के करें। प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, आपने प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इसका औसत कितना है 3, आपने लिख लिया 3। ठीक है, नंबर बढ़ाए कितने 4, तो 5 के बाद 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9 आपने ऐसा लिखा। आपको मालूम है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, a+l/2। a यहाँ पे ये है, l यहाँ पे ये है, 10/2 5 हुआ या 5 हो गया। पहले कितना था 3, अब कितना है 5, पहले से ज्यादा कितना हुआ 2, कितना हुआ, पहले x दिया है तो x+2 कर दिया, पहले y दिया है तो y+2 कर दिया, जितना दिया है उतना प्लस कर दिया। उम्मीद है समझ में आया। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। जितने नंबर बढ़ाए उसका आधा कर दो, औसत उतना ही बढ़ेगा। क्वेश्चन का आंसर खत्म। जितने नंबर बढ़ाए उसका आधा कर दो, औसत उतना ही बढ़ेगा। क्वेश्चन हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद सुनना है कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जैसे बात करते हैं होल नंबर की, पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 होती हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्याएं। बात करते हैं इवन नंबर की, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। बात करते हैं ऑड नंबर की, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। बात करते हैं 3 के गुणज की, 3 6 9 12 15, ये 3 के गुणज हैं। 4 के गुणज की बात करते हैं, 4 8 12 16 20। अब ध्यान दीजिए, होल नंबर पूर्ण संख्याओं में अंतर कितने का है, 1 का। सम प्राकृतिक संख्याओं में 1 का, सम संख्याओं में 2 का, विषम संख्याओं में 2 का, 3 के गुणज में 3 का, 4 के गुणज में 4 का। सभी का आधा कर दीजिए। आपने सभी का आधा किया, जैसे आपने सभी का आधा किया तो क्या मिला, यहाँ से हमें आधा मिला, यहाँ से आधा मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1.5 मिला और यहाँ से 2 मिला। तो क्या बना, कभी भी अगर प्राकृतिक संख्याएं बढ़ाते हैं, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। कभी भी पूर्ण संख्याएं बढ़ाते हैं, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। सम संख्याओं में 1 गुना, विषम संख्याओं में 1 गुना, 3 के गुणज में 1.5 गुना, 4 के गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में 2.5 गुना और 6 के गुणज में 3 गुना बढ़ेगा। जितनी संख्याओं के बीच का अंतर होगा उसका आधा कर दें, औसत उतना ही बढ़ेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस के एग्जाम में कई बार आ चुका है। लास्ट ईयर मेंस में क्या आया था, क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया था। सुने, जैसे आपने लिखा 2, तो 2 एक नंबर है, एक सम नंबर है, इसका औसत क्या है 2 है। आपने एक नंबर और लिखा है 4, तो पहले औसत 2 था 3 हुआ, एक सम नंबर बढ़ा तो औसत भी 1 बढ़ा। अब एक सम नंबर और बढ़ाओगे तो औसत भी 1 बढ़ेगा, एक सम नंबर और बढ़ाओगे तो औसत भी 1 बढ़ेगा। जब एक सम नंबर बढ़ेगा तो औसत भी 1 बढ़ेगा। जितने सम नंबर बढ़ेंगे औसत उतना बढ़ेगा, जितने विषम नंबर बढ़ेंगे औसत उतना बढ़ेगा। जितनी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ेंगी औसत उसका आधा बढ़ेगा, जितनी पूर्ण संख्याएं बढ़ेंगी औसत आधा बढ़ेगा, जितने 3 के गुणज बढ़ेंगे औसत उसका 1.5 गुना बढ़ेगा और 4 के गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में 2.5 गुना, 6 के गुणज में 3 गुना। आप सवाल सुने, क्वेश्चन कितने आसान हो गए। क्वेश्चन केवल देखते जाइए और आंसर टिक करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। किन्हीं 7 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत कुछ भी दिया जाए, नंबर बढ़ाने कितने हैं 5, 5 का आधा 2.5, नया औसत खत्म। औसत बढ़ेगा कब, जब संख्याएं बढ़ाएंगे, घटेगा कब, जब संख्याएं घटाएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की तो विश्वास करना आपको एग्जाम में कम से कम 2 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें टाइप क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है। कैसे 5 सेकंड का है, सुनना। 13 सम संख्याओं का औसत x है, 4 सम संख्याएं बढ़ाई। क्या सीखा था, जितनी सम संख्याएं बढ़ाते हैं औसत उतना ही बढ़ता है, x + 4। क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 7 विषम संख्याओं का औसत z है, किन्हीं 7 विषम संख्याओं का औसत z है। यदि 7 विषम संख्याएं और बढ़ा दें तो जितनी विषम संख्याएं बढ़ाता है औसत उतना ही बढ़ता है। आपको मालूम है आंसर क्या हुआ, z + 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के 9 गुणजों का औसत x है, यदि 3 के 4 गुणज और बढ़ा दें तो नया औसत क्या है। देखो 3 के 4 गुणज बढ़ाए, 3 के गुणज में औसत जितने नंबर बढ़ाएगा उसका 1.5 गुना बढ़ता है। अब ये बताइए 4 का 1.5 गुना या 4 × 1.5 6 हुआ। पहले का औसत x है, नया औसत x + 6 है। उम्मीद है आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 समझ में आया होगा। आगे चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्जाम में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल बिल्कुल आसान है, कैसे करना है ध्यान दें, आप लोग समझें, ठीक है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपके कमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी के भार से कितना अंतर है, ये उसने पूछा। देखो ध्यान देना, सुनना, समझना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक टीम के 5 सदस्य हैं, एक टीम के 5 सदस्य हैं, इनके भारों को क्रमानुसार मापा गया है। हर बार औसत में 1 की वृद्धि, आप समझते हो 1 की वृद्धि कब होती है, जब नंबर सम हो या विषम हो। 1 की वृद्धि कब होती है, जब नंबर सम हो या क्या हो, विषम। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला 2 है तो औसत 2 हुआ, अगला 4 होगा तभी तो औसत 3 होगा, अगला 6, 8, 10, फर्स्ट से लास्ट का अंतर 8। क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहले अगर आप कुछ भी मान सकते हो, पहला 20 माना तो औसत 20 है, जब अगला 22 होगा तभी औसत 21 होगा, अगला 24 होगा औसत 22 होगा। हर बार 1 कब बढ़ेगा, जब अंतर 2 का होगा। हर बार 1 कब बढ़ेगा, अंतर 2 का होगा, चाहे सम मानो चाहे विषम। 5 लोग थे, 5 नंबर माने, अंतर कितना मिला, 8। क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास नोट्स में जाइएगा, वहाँ आपको सीट मिल जाएगी, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देखिए, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टीम के 6 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया, उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। हर बार औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हुई हो, पहले खिलाड़ी के भार और चौथे खिलाड़ी के भार का अंतर क्या है। देखिए हर बार औसत भार में 1.5 की वृद्धि है। औसत भार 1.5 कब बढ़ता है, जब अंतर 3 का होता है। औसत भार 1.5 मतलब 1.5 कब बढ़ता है, जब नंबर्स में डिफरेंस कितने का होगा, 3 का। डिफरेंस 3 का होगा तो आपने ऐसे कोई भी नंबर मान लिए जिनका अंतर 3 का है, तो आपने क्या किया, 3, 6, 9, 12, 15 यही मान लिया। तो देखिए पहले और चौथे का अंतर 9, आपके क्वेश्चन का आंसर आपने बेसिक किया तो बहुत अच्छा सवाल है, आप एग्जाम में करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ, पहले टाइप ध्यान दीजिए, टाइप समझिएगा, ठीक है। जैसा आपको बोला जाए कि x1 या बोला जाए कोई 5 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत है 54, अगला है 56, अगला है 58, अगला है 52, पहले वाला है 50। अगर बोला जाए सभी में 1 जोड़ दें तो औसत क्या होगा, तो आप कहोगे सर औसत भी 1 बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट क्या है,
अगर सभी में जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा, सभी में घटाओगे तो औसत घटेगा, सभी में गुणा करोगे औसत में गुणा होगा, सभी में भाग करोगे तो औसत में भाग होगा, जो सभी में करेंगे वही औसत में होगा। अब सवाल सुनना, आपके सारे सवाल खत्म हो गए। सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं देखिए, सुनिए। किन्हीं 12 संख्याओं का औसत 45 है, यदि सभी संख्याओं में 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या है। सुने, 12 संख्याओं का औसत 45 है, सभी में 4 जोड़ा, औसत 4 बढ़ेगा, आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन का आंसर 49 हो गया। अगला क्वेश्चन सुने, अगला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या किन्हीं संख्या या किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 50 है, 95 है, सभी संख्याओं में 5 घटा दें, नया औसत क्या है। सभी में 5 घटाया, औसत 5 घटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करें, कैसे करना है देखें। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का औसत x बार है। x1 x2 x3 xn का औसत x बार है। x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए, x3 अपॉन ए, x4 अपॉन ए, x5 अपॉन xn अपॉन ए का औसत क्या है। सब में ए का भाग दिया, औसत में ए का भाग हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नया औसत क्या होगा, x बार अपॉन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है। y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn का औसत y बार है, तो y1 माइनस 101, y2 माइनस 101, y3 माइनस 101, y4 माइनस 101, y5 माइनस 101, yn माइनस 101, सभी में 101 माइनस किया, औसत में 101 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, y बार माइनस 101। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn का मान x बार है। बोला गया है इसका मान क्या है, x बार है। ये लिखा है समेशन i इक्वल टू एन, क्या लिखा है, समेशन i इक्वल टू एन, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या है। तो यहाँ पे i का मान 1 से लेके कहाँ तक है, n, और जब 1 से लेके n तक है तो इस पूरे का मान जो है वो क्या है, x बार हो गया, माइनस क्या है, x बार, आंसर क्या होगा 0। समेशन का मतलब क्या है, i समेशन 1 to n, मतलब क्या है, i का मान 1 से n और 1 से n तक का मान जो हमें दिया है x बार दिया है। तो यहाँ से आपका टाइप 5 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। एक कॉन्सेप्ट याद करिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी समांतर श्रेणी में संख्याएं होती हैं, उन सभी का औसत a प्लस एल बाई 2 होता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल समझदार बनिए, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला सवाल क्या है, किन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आप सभी को मालूम है प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत 1 से होती हैं, प्रथम 10 तक बोला a प्लस एल बाई 2, क्वेश्चन का आंसर 5.5। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। सवाल क्या है, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण नंबर आपको मालूम है कि होल नंबर जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। देखिए होल नंबर जब शुरुआत 0 से है, शुरुआत आपकी 0 से है और बोला गया 10वां नंबर क्या होगा, तो आपका 9 होगा। तो बोला गया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा 4.5। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन यही बोला गया था कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 35 तक प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो पहले प्राकृतिक है फिर पूर्ण है, दोनों में डिफरेंस क्या है। 35 तक बोला है तो 1 + 35/2, प्रथम 35 पूर्ण बोला है, 35वां नंबर 34 हुआ, क्वेश्चन का आंसर 17। फॉर्मूला वही है a + l/2। प्राकृतिक संख्या में a का मान 1 होगा और पूर्ण संख्या में a का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 तक सम संख्या, प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या है। सवाल पढ़िएगा, प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या है। आपको मालूम है सम नंबर शुरुआत कहाँ से होते हैं, 2 से, कहाँ तक बोला है 50 तक, तो 2 + 50/2, क्वेश्चन का आंसर 26। 2 + 50/2, आंसर क्या हुआ 26। ठीक है,
तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। टाइप सुनिए, टाइप समझिए। क्वेश्चन यहाँ 2 टाइप के बनते हैं, आपको क्वेश्चन समझा दें, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जैसे आपको ये बोला जाए प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ कैसे दिया होगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। क्या होगा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये सुनो। यहाँ लिखा है 50 तक, यहाँ लिखा है 50 सम नंबर होते क्या हैं, 2 4 6 8 10 12। पहला सम नंबर 2, दूसरा सम नंबर 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10, छठवां 12, 10वां 20, 20वां 40, 40वां 80। अगर बोला 50 तक तो लिमिट दी है, हमें 50 तक जाना है और ये क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ बोला 50वां नंबर, तो 50वां नंबर क्या होगा, 100। क्वेश्चन का आंसर 51। क्वेश्चन 2 बनेंगे। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, प्रथम 40 तक सम संख्याओं का औसत, तो 2 + 40/2। और बोला प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो 2 + 80/2। क्लियर हो गया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, ध्यान दीजिए, समझिए। आपके दोनों क्वेश्चन सीट के हो गए, देखिएगा। जैसे आपको बोला गया प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत, ये भी हो गया, 50 ये भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विषम संख्याओं में। विषम संख्याओं में 3 सवाल बनते हैं, तीनों आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आपका ये बना, प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है, या किन्हीं 50 तक विषम संख्याओं का औसत बोला गया है, विषम संख्याओं का औसत। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बना प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना। तो चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। अगर आप लोग फॉर्मूले याद करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2, इसका फॉर्मूला होता है 1 + n/2, इसका फॉर्मूला होता है n। अब देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितनी मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, अगर सबके फॉर्मूले याद करोगे तो बच्चों एवरेज में कम से कम 10 से 15 20 फॉर्मूले कम से कम हो जाएंगे। एवरेज निकल 20 सवाल फॉर्मूले होंगे, ठीक है। अब अगर 20 सवाल फॉर्मूले, अब तो इधर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ना, तो बेटा 3 में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। फॉर्मूले कभी याद नहीं करने, केवल समझना होता है। आंसर चेक कर लेते हैं। 50/2, 50/2, क्वेश्चन का आंसर 25। ये क्या है, 1 + 35/2, तो क्वेश्चन का आंसर 18। अगला क्या है n, तो इसका आंसर क्या है 50। लेकिन हमें फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, करना क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है, 1 + l/2। प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत, एक विषम नंबर है, शुरुआत 1 से करेंगे, लेकिन 50 एक विषम नहीं है, 49 तक जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर वही आया जो फॉर्मूले से आया था। अगला क्या है, प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत, 35 एक विषम नंबर है, तो इसलिए 35 तक जाएंगे और आंसर क्या है 18। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सुनना, विषम संख्याएं होती क्या हैं, 1 3 5 7 9 11 13। पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 2 के दुगने से 1 कम, दूसरी विषम संख्या 2 के दुगने से 1 कम, तीसरी विषम संख्या 3 के दुगने से 1 कम, चौथी विषम संख्या 4 के दुगने से 1 कम, पांचवी विषम संख्या 5 के दुगने से 1 कम। वैसे ही 50वीं विषम संख्या 50 के दुगने से 1 कम। तो कहाँ तक जाओगे, 1 + 99/2, तो भी क्वेश्चन का आंसर कितना आया 50। फॉर्मूला एक ही सीखना, a + l/2, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, ठीक है। इसका PDF फिर सुनना,
प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। जैसा आपको बोला गया, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 के 11 गुणजों का औसत। सवाल ये है 3 के 11 गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 3 के 11 गुणजों का औसत। तो फॉर्मूला वही है a + l/2, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सुनना, 3 के 11 गुणज, पहला गुणज 3, 11वां गुणज 33/2, क्वेश्चन का आंसर 18। 3 का पहला गुणज 3, 11वां गुणज तो 11 3 33, 3 + 11/2, आंसर कितना होगा 18। अब इसका अगला मेथड क्या बनेगा, सुनना, थोड़ा समझना कैसे बनेगा। पहला गुणज प्लस 11वां गुणज का औसत हो गया 6वां गुणज। पहला गुणज प्लस 11वां गुणज का औसत हुआ 6वां गुणज, और 6वां गुणज किसका, 3 का, आंसर कितना 18। कैलकुलेशन जब ज़्यादा होगी, जैसे बोला 5 के 15 गुणजों का औसत, तो पहला और 15 का औसत जो हुआ वो हुआ 8वां, और 5 का गुणज तो 40, खत्म, क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपको बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, ये लिखा क्या है ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिया है 5 के 17 गुणजों का औसत क्या है। पहला गुणज 7वां गुणज का औसत होगा 9वां गुणज। 1 और 17 का औसत क्या होगा, 9वां गुणज। 9वां गुणज है किसका, 5 का, आंसर कितना है 45। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये इतना ही आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 के 21 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज 21वां गुणज का औसत होगा 11वां गुणज। 11वां गुणज किसका, 6 का, आंसर कितना 66। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 के 9 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज 9वां गुणज का औसत होगा 5वां गुणज। 17 का 5वां गुणज 85। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल अच्छा है, अपने आप एक बार कोशिश करो। वैसे आंसर लिख के दिया है, आप कोशिश करोगे नहीं, सीधे आंसर बोल दोगे, ठीक है। कैसे करना है, सुनना, समझना, क्या सवाल है, सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया 7 के 17 विषम गुणजों का औसत क्या है। सवाल बहुत अच्छा है, 7 के 17 विषम गुणजों का औसत। तो देखो, अगर तुम आपको सवाल आसान करना है तो एक कॉन्सेप्ट सीखो, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जितने विषम नंबर दिए होते हैं, जितने विषम नंबर दिए होते हैं वही उसका औसत होता है। 1 विषम नंबर है तो औसत 1 है, 2 विषम नंबर है तो औसत 2 है, 3 विषम नंबर हैं तो औसत 3 है, 4 विषम नंबर हैं तो औसत 4 है, 5 विषम नंबर हैं तो औसत 5 है। जितने विषम नंबर होंगे वही औसत होगा। सीधे आंसर सुनना, सीधे आंसर समझना, कैसे कितना, कैसे आप आसान कर सकते हो, सबसे आसान। क्या बोला था, 7 के 11 विषम गुणजों का औसत। अब ये बताओ, 7 के 11 विषम गुणजों का औसत, ये सवाल है। आप ये बताओ, 7 के 11 विषम संख्याएं हैं, तो अगर 11 विषम संख्याएं हैं तो औसत भी 11 होगा, और गुणज किसका है, 7 का, आंसर कितना 77। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन इससे आसान नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। जैसा आपको बोला ये गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 के 15 सम गुणजों का औसत। सबके बस का नहीं है कि आप इसे एक लाइन में कर लें, ये क्वेश्चन सबके बस का नहीं है कि आप इसे एक लाइन में कर लें। आप कैसे आसान करोगे, सुनना, कैसे आसान करोगे ये देखना। क्वेश्चन बोला गया, ध्यान दीजिएगा, 9 के 15 सम गुणजों का औसत। आसान सुनना, देखो सम नंबर जब भी बात करें, सम नंबर की जब भी बात करें तो सुनना, जैसे आपके सामने सम नंबर लिखे हुए हैं, ये पहला सम नंबर, ठीक है। आपको मालूम है 2 का औसत क्या है, 2, 2 का औसत क्या है, 2। 2 सम नंबर हुए तो औसत 3 हुआ, 3 सम नंबर हुए तो औसत 4 हुआ। जितने सम नंबर होंगे औसत उससे एक ज़्यादा होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 4 सम नंबर हैं, औसत 5 आएगा। जितने, देखो n विषम संख्याओं का औसत n हुआ, सम संख्याओं का औसत n+1 हुआ, तो क्या करेगा, सम और विषम गुणज बोलेगा तो क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर पाओगे। मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, अभी बिना पेन चलाए सीखो कैसे बिना पेन चलाए करना है। 9 के 15 विषम गुणजों का औसत, 9 के 15 सम गुणजों का औसत। तो सम है 15 गुणज हैं तो औसत 16 होगा,
और 16 किसके गुणज है, 9 के। 16 9 144। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप कतई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 11 के 11 विषम गुणजों का औसत। तो 11 जब नंबर हैं तो औसत भी 11 होगा क्योंकि विषम है, और 11 गुणे 11 कितना हुआ, 121। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। बोला गया है 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का औसत क्या है। आपको मालूम है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 बटे 2, 2 कॉमन लेके काट लिया, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 50, 3 की पावर 60, 3 की पावर 70 का औसत क्या है। आपको मालूम है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 3 की पावर 50, 60, 70, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 से 3 कट गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में इस बार आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 15, 4 की पावर 16, 4 की पावर 19, 4 की पावर 20 का औसत क्या है। औसत वही है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 4 कॉमन होके कट गया, क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20, 21 और 22 ये कैसे करने हैं समझिए, देखिए कैसे करना है। ठीक है बच्चों, इस समय यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, इस समय यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं चल रही है आपकी। ठीक है, लेकिन आज और कल 2 दिन में पढ़ा दूंगा, एवरेज समाप्त कर दूंगा। इस समय लाइव क्लास केवल एप्लीकेशन पे चल रही है, केवल ऐप पे चल रही है। ठीक है, यूट्यूब पे बच्चे कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाना अभी बंद कर रखा है। ठीक है, डाउट क्लास बताएंगे, वो भी उन्हीं को बताएंगे जो पेड मेंबर हैं। पेड मेंबर बहुत ज़्यादा फीस नहीं मेरी, 999 रुपये 1.5 साल के लिए है। आप 1.5 साल तक सारी वीडियो देख पाओगे, और वीडियो जो इस समय लाइव क्लास चल रही है वो ऐप पर चल रही है। ठीक है, तो आपको बता दें कल मैं ये पढ़ाऊंगा, एवरेज पूरा समाप्त कर दूंगा, फिर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी क्लास नहीं चल रही है। ठीक है बच्चों, अभी इस समय यूट्यूब पे क्लास अभी नहीं चल रही है, कुछ समय बाद चलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे आपसे बोला ये गया है नेक्स्ट टाइप में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 के स्क्वायर का औसत क्या है, ये आपसे बोला गया। ठीक है, कैसे करना होगा समझिएगा। अर्चना मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, कॉल कर लेना क्लास के बाद, ऐप में जोड़ देंगे आपको हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो ना, कॉल कर लेना, मैं जोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन सुनना, टाइप सीखना, टाइप समझिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। ये लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। सारे सम नंबर हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये यहाँ पे n एक विषम नंबर है, n यहाँ पे क्या है, एक सम है, एक विषम है, और ऊपर क्या है, प्राकृतिक है। आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6, सभी को मालूम होता है, बचपन से पढ़ा होता है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा n प्लस 1 n प्लस 2/6, n प्लस 1 n प्लस 2/6। इसका ही फॉर्मूला वही होता है जो सम का होता है, वही विषम का होता है। ये क्या हुआ, इन संख्याओं का एडिशन हुआ, इन संख्याओं का योग हुआ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 के स्क्वायर। अगर इसका योग बोला जाए, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए फॉर्मूला आपको यार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, n का मान 10 हुआ, 10 से 11, और ये कितना हुआ 21 बटे कितना 6, 3 से काटा 2 7, 2 से काटा 5, तो ये आपको कितना मिला 77 गुणे 5 385। 385 इसका एडिशन मिला है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आंसर हुआ 38.5। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, औसत हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। जैसे लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए पहले हम इसका योग निकालना सीख जाते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप इसका 2 का स्क्वायर लेके कॉमन लेके भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला जो होता है n प्लस 1 n प्लस 2/6 होता है।
तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है 20, ये हुआ 21 और ये हुआ 22 बटे कितना 6, 3 से काटा तो 7 मिला, 3 से काटा 2, ये हो गया 10, 70 गुणे से हुआ 70 गुणे 20, 22 तो 1540, कितना हुआ 1540। ठीक है, अब बोला इसका औसत क्या है, नंबर कितने हैं 10, 10 का भाग दे दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 154। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद सुने, जैसे आपसे बोला ये गया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n के क्यूब, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। 1 से लेके 10 तक बोला है, क्वेश्चन में 10 तक बोला है, तो ये हुआ 10, ये हुआ 11 बटे 2, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 पंचे 30। सुनिए, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, हमें इसका स्क्वायर करना है। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 गुणे 2 कितना 6। लिखा है 35 का स्क्वायर, तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 3 12 25, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको ये पता होगा 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25, ये जो आया 30 25 ये इसका एडिशन है, एवरेज बोला है 10 का भाग दीजिए 302.5, आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 302.5। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, देखिए यहाँ तक आपके कितने होगा टाइप 6 हो गए, तो टाइप 7 कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कल यूट्यूब पर मैं इसको समाप्त कर दूंगा। आप लोग ये सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सीट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, चलिए मैं जिसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सीट का लिंक आपको मिल जाएगा, ये आप सीट डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप एक प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास नोट्स का एक फोल्डर बना होगा, क्लास नोट्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, सारे नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल आगे फिर मिलते हैं, क्लास को समाप्त कर देंगे। एवरेज समाप्त करने के बाद डाउट क्लास कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे। RS अग्रवाल का जो बैच ऐप पे चल रहा है वो बैच खत्म हो जाए, वो बैच को ओवर कर दें, फिर आपकी डाउट बैच यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन है क्या कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था, इसलिए मैं जो आपका जो पेड बैच चल रहा है उसको जल्दी समाप्त करता हूँ 1 महीने के अंदर। जिस दिन वो बैच समाप्त हो गया तो मैं यूट्यूब पर आपकी डाउट क्लास लेके आ जाऊँगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली क्लास में आगे कल फिर मिलते हैं।